दुश्मनों से नहीं सावधान। एक बात है, देखो एक बात बोलूं जल्दी से, दुश्मनों से नहीं सावधान ना, अपनों से सावधान। क्योंकि इस दुनिया में इतिहास गवाह है, जब भी किसी का सर्वनाश हुआ है अपनों की वजह से हुआ है। माफ कीजिएगा, बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी मैं। रामचरितमानस उत्तरकांड 120 दोहा 15वीं चौपाई, मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहिते पुनि उपजई बहुशूला। समझ में आ रहा है आपको? दुश्मनों से नहीं सावधान, पास बैठे हुए दोस्तों से ज्यादा सावधान। क्योंकि हमारे यहाँ मालवी में एक कहावत है कि जब भी सिर फूटता है अपनों से सावधान, जो आपके करीब है। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, देखो कि जीवन में आगे बढ़ना है तो जारी अपना सफर रखना। इसके साथ प्रसंग को आगे बढ़ा दूंगी। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, जीवन में आगे बढ़ना है, सबके लिए बात है ये। बिजनेसमैन, व्यापारी, किसान, पुरुष, माता, भाभी, बहन, बेटी, दोस्त, सबके लिए है कि जीवन में आगे बढ़ना है। इसको मंत्र बना लो, जीवन में आगे बढ़ना है तो जारी अपना सफर रखना, गैरों से कोई बात नहीं, अपनों पे नजर रखना। क्योंकि आपके लिए जब भी समस्या आएगी, बाहर वाला कभी आपको बाल बाका नहीं कर पाएगा। जब भी दिक्कत आएगी, इतिहास से लेकर के सनातन तक, धर्म से लेकर इतिहास तक, राज परिवार से लेकर के घर परिवार तक, जब भी किसी ने बिगाड़ा है अपनों ने ही बिगाड़ा है। अपने कोई जो मंथरा घर में बैठी तो राम से अलग कर दिया, कोई जो मामा शकुनी घर में बैठे तो कौरवों का सर्वनाश कर दिया, और कोई जयचंद जब राष्ट्र में बैठा तब उसने राष्ट्र के अंदर बाधाओं को पैदा कर दिया। इस देश में जब जब भी दिक्कतें हुई है अपनों से सावधान। मतलब ये नहीं है कि कोई वो, लेकिन समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। तीसरा बाण चल गया साहब, कामदेव हंसते हुए गया, बोले मेरा काम। एक बात बताओ, कैसे बोल रहे हो आपके केवल 2 बाण चले? लक्ष्य क्या था? नारद जी की आंखें खुलवाना। आंखें खुली कि नहीं तीसरी बार में? बस, तो कामदेव जीत गया। नारद जी ने वहीं छोड़ दिया साधना को। बोले अब क्या, अब तो मैं कामदेव विजयी हो गया, अब तो ये मिठाई तुरंत, ये तो खबर अखबार में आने के लायक है कि मैंने कामदेव जीता है। वो तुरंत वहां से उड़ गए। उसके बाद 1 मिनट भी मन नहीं लगा उनका। जब प्रभुता आती है ना, अरे भैया पद आ जाए तो मद ना आए, ये तो संभव ही नहीं है ना? ये हो ही नहीं सकता कि जो खानदानी रईस हैं वो, आहा क्या बात है, जो खानदानी रईस हैं वो लहजा रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी शोहरत नई नई है। जो कामदेव विजयी वो तो भोलेनाथ बैठे और ये बीच में उछल करके और मिठाई का डब्बा लेकर सबसे पहले भोलेनाथ के पास पहुंच गए। बोले अब मैंने भी कंपटीशन में आ गया हूँ, मैंने भी कामदेव जीत लिया है। शंकर जी ध्यान में थे, नारद जी कई वर्षों से बैठे थे ना तो मिले नहीं थे। तो शंकर जी आए, वहां पर विराजमान है कैलाश पर। तो नारद जी आए और नारद जी ने जैसे ही कहा ओम नमः, तो शंकर जी ने आंखें खोली। अरे बेटा नारद, अरे मुनि नारद, अरे ऋषि नारद, बड़ा स्वागत है, बड़े दिनों में आए, कैसे हैं आप? तो नारद जी ने कहा क्या बताऊं भोलेनाथ, अच्छा अब खबर सुनाना भी जरूरी कि मैंने कामदेव जीता, लेकिन अपने मुंह से तारीफ कैसे करे? तो नारद जी ने कहा कि भोलेनाथ क्या बताऊं, बड़ा समय विकट आ गया है, तपस्या करने बैठो तो कामदेव आ जाते हैं। तो क्या आपके सामने आए? बोले हाँ आ गए थे। फिर क्या हुआ? बोले रहना तो नहीं बताता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। शंकर जी ने कहा जब मन हो तब बता देना, कोई बात नहीं। शंकर जी ज्यादा इतना वो तो औपचारिकता में नहीं विश्वास रखते। तो नारद जी कहते नहीं नहीं मामला बिगड़ जाएगा, बोलना पड़ेगा। तो शंकर जी से कहा नारद जी ने, बोले मैंने कामदेव आया तो आपकी कृपा से मैंने कामदेव को जीत लिया। शंकर जी समझ गए कि अहंकार का अंकुरण बन गया है, सावधान, अहंकार का अंकुरण बन गया है। शंकर जी ने कहा बहुत बहुत बधाई नारद। अरे नारद जी, माताओं सावधान, जो स्क्रीन के सामने बैठी है वो भी, हाँ एकदम बिल्कुल सीधा देख रहे हो आप। उधर
मैं जानती हूँ कि आप सीधा मुझे ही देख रहे हैं या गोविंद भगवान को ही देख रहे हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करते रहे ना तो मुझे समझ आए कि हाँ आवाज आ रही है मेरी पीछे तक। ठीक है, मैं देख रही हूँ आपको बराबर। ठीक है, समझ गए ना आप? किससे सावधान? झूठी तारीफ करने वाला। एक बात जीवन में याद रखना, पीछे तक बैठी माताएं, ठीक बोलूं तो समर्थन करना, वरना मत करना। जो आपके घर बैठकर, आपकी चाय पीकर, आपके सामने किसी और की बुराई कर सकता है, वो किसी और के घर बैठकर उसकी चाय पीकर आपकी बुराई भी जरूर करेगा। इसलिए हर किसी के सामने अपने मन के राज मत बताइए, हर किसी से अपने मन की बात मत कहिए, क्योंकि औरों तक बात पहुंचने में वो अपने लोग जिम्मेदार होते हैं जिनसे हम कभी भावुकता में कुछ बोल जाते हैं। मन ज्यादा खुश होता है तो बोल जाते हैं ऐसा ऐसा है, अच्छा अच्छा है, अभी 3 लाख का शेड बनवाया, अभी 4 लाख का शेड बनवाया, पता चला कि किसी गलत व्यक्ति के सामने बोल दिया तो वो इंतजार ही कर रहा है कि कब ये शादी ब्याह में जाए और हम इनके घर पर चोरों को पहुंचाएं। ये होता है, ये होता है। अपने को किसी को बता दिया आपने, होता है नहीं होता? बताओ मुझे कि भाभी जी आज तो हम जा रहे हैं, कब आओगे? 3 दिन तक घर पे कोई नहीं रहेगा, ताला लगा के जा रहे हैं, किसी को बताया नहीं है। जितने पुलिस केस है ना आप उठा के देख लो, जितने चोरी के केस है कहीं ना कोई होता है जिसको आपने बताया होगा। कोई है जिसकी कोई चाय पीने आया और आपने बोल दिया, बोले दुकान पे ताला रहेगा, क्या है 2-3 दिन से कैमरा खराब हो गया। अब ये आपने बताया, अपने को खबर पहुंच गई जहां तक पहुंचनी थी। मैं गलत बोलूं तो मुझे बताना आप। हमने मशवरा किया था अपनों के साथ, बातें पहुंची गेरों तक। उसमें गेर को दोष मत दीजिए, चेक कीजिए कि आप कहां गलती कर गए। ये नारद मोह प्रसंग की विशेष बात है, सभी के लिए सावधान। तो नारद जी कामदेव जीत करके, अब क्या जीत करके आए वो? तो शंकर जी ने कहा नारद जा रहे हो? हाँ जा रहा हूं। तो फिर एक काम करना कि जो तुमने मुझे कहा है वो किसी से कहना मत, ठीक है? तो मैं क्या क्या बोलूं आपसे, बहुत ध्यान से सुनना माताओं। जैसे नारद जी को टोका कि जो मुझे बताया वो किसी को मत बताना, जितने बच्चे बैठे हैं सुन लो, जितनी माताएं, जितने छोटे लोग बैठे हैं, छोटे लोग मतलब जिनसे बड़ा कोई घर में है वो छोटे लोग, छोटे लोग मतलब बेटी, बहू, बेटा, देवर, ये छोटे लोग हैं। बड़े कौन है? ससुर, जेठ जी, सासू, माता, पिता, ये बड़े लोग हैं। तो जितने छोटे लोग बैठे हैं, मेरी एक बात ध्यान से, वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, विद्यार्थी, इसको अपने पास बैठाओ, वो विद्यार्थी भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। फिर से देखिए इधर, अगर मैं ठीक बोलूं तो आप विचार करना। नारद जी से कहा कि नारद जो हमसे कहा है वो किसी और से जाकर मत कहना भाई, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो शंकर जी की बात सुनकर नारद जी निकले और चेहरा ऐसे फूल गया। क्यों? क्योंकि क्या चौपाई है साहब, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंची के लोक सिधाए। शंकर जी की बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी। अब जितने छोटे लोग यहाँ बैठे हैं परिवार में, उम्र में, जितने छोटे बच्चे बैठे हैं, बहुएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, युवा बैठे हैं, इस बात को ध्यान से सुनना। अपने से बड़े लोगों की बातें, अपने से बड़े लोगों का रोकना, अपने से बड़े लोगों का टोकना, अपने से बड़े लोगों के सुधार की बातें जिस दिन आपको अच्छी ना लगने लगे, समझ लेना हमारा पतन निकट आ गया है। अब हमको गिरने से कोई नहीं बचा सकता। जब हमसे बड़ा कोई कुछ बोले और हमको अच्छा ना लगे, समझ रहे हैं आप? जब बड़ा कुछ कहे, दादी बोले कि बेटा ऐसा मत करो और हमको अच्छा ना लगे, तो